अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुक़द्दमा अवाम का। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम के दरमियान शहर लाहौर में, जहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त इलेक्शन की बहस छिड़ गई है। पंजाब में इस वक्त कुछ सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन बिल्कुल भी 90 दिन के अंदर अंदर ना हो, और एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सो देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। इनसे पूछेंगे इनके मसाइल, और ये भी पूछेंगे कि आइंदा आने वाला इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर अंदर होता है या जब भी होता है, वो वोट किसको देने जा रहे हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। हसीब, ये बताएं आप लाहौर के शहरी हैं, किसे वोट देने जा रहे हैं अगले इलेक्शन में? मेरा नाम वसीम है। बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से हूँ, ट्राइबल एरिया से हूँ। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। अच्छा तो वोट तो खान का है। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है? वजह आपके सामने, आपको नजर नहीं पिछले 10 माह में क्या हुआ है हमारे साथ। अब हमारा जीना महाल हो गया, यकीन करें। अब बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। हम एक मिडिल मैन थे, कुछ चलो 2-4 हज़ार पे हम कोई शादी ब्याह, कोई खुशी गमी में, अब हम लोगों से उधार उठा उठा के खा रहे हैं। मेन मसला ये है कि प्राइजें बढ़ गई हैं और हमारी हमारी जो सैलरी है वो अपडेट नहीं हो रही। हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमत कह रही है कि जी आप जो है ना एक प्याली से 2 बंदे पी लें, गुजारा कर लें, लेकिन अपने खर्चे ख़त्म नहीं कर रहे। आपने नहीं सुना, आपको नहीं पता कि हर रोज़ खबर चल रही होती है कि आज ही 70 अरब रुपया कबीना के लिए अप्रूव हो गया है, आज 30 अरब रुपया कबीना के लिए अप्रूव हो गया है। कभी गाड़ियाँ आ रही हैं इम्पोर्टेड हमारे लिए। हम मतलब जो है ना अपना गुजारा करें, 4 बंदे मेल बैठ के एक रोटी खाएं, और ये भाई साहब जो है ना 4-4 डिशें खाएं। क्यों भाई? ये ऊपर से उतरे हुए हैं, इनको डूब मरना चाहिए। इतना हालत गरीब इतनी पतली हो गई ना। आपकी सोच है, आप लोग फिर भी जो है ना कभी कभार आप हो गए, चंद लोग और मैक लेके निकल आते हैं। वो जो लट्टल लटेरे जो है ना बैठ के बड़े बातें करते हैं कि जी ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आज अब वो मैक क्यों नहीं लेके आते? पहले तो हर बंदे के मुंह के अंदर मैक घुसेड़ा होता था, बताएं जी महंगाई हो गई। अब किधर वो मर गए हैं, अब उनकी जेबें फुल हो गई हैं। मतलब कोई बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ऐसे घटिया लोग हमारे अब नेशनल मीडिया को 95% ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बैठे हुए हैं। गरीब को कौन सोच रहा है? इफ्तिखार साहब को देख लें। मैं किस का नाम लूँ? जिसका भी नाम लूँ उनकी कहानी जो है ना पूरे कहते हैं कि रजिस्टर भरे हुए हैं सबके। अच्छा, बिल्कुल। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली ऐलान किया है कि वो अपनी काबीना के सारे अखराजात कम करेंगे और वो तनख्वाहें भी नहीं लेंगे, फ्यूल भी अपनी जेब से अदा करेंगे। तो थोड़ी सी तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उनके बाप का पैसा है पर सारा कुछ करेंगे। वो जो बबलू उनका ये डब्बू जो है ना पूरी दुनिया घूम के आ रहा है, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, एथोपिया पता नहीं कहाँ से, जिसको किसी को पता ही नहीं है। साथ जंग लगी हुई अफगानिस्तान से, वहाँ पे उनको जाने के लिए मौत आई हुई है। पूरी दुनिया वर्ल्ड टूर कर रहा है। क्या है? अपनी CV जाके पेश कर रहा है कि अगले 5 साल मुझे दे दें क्योंकि मैं बाप का लाडला बेटा हूँ। अवाम जाए भाड़ में, इसके जो है ना वो नखरे और जो है ना चर्चे होते रहे पूरी दुनिया में। एथोपिया मतलब वहाँ एथोपिया से हमारा क्या कनेक्ट है? आपके हमसाए आपकी गोद में बैठे हुए हैं, उधर से दहशतगर्दी और आप उनसे बात करना गवारा नहीं करते, और आप जो है ना वर्ल्ड टूर पे निकले, यूरोप घूम रहे हैं, और ये आप जो है ना ऊपर से कह रहे हैं जी ये जरदारी साहब के जो है ना अपने पैसे लगा रहे हैं, पीछे से एयरफोर्स का टैग लगा है। ये जरदारी साहब की एयरफोर्स है? कुछ शर्म का मकाम है इनके अंदर? फिर कहते हैं जी हम जो है ना अखराजात काम कर रहे हैं। वो एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उस ऊपर से पूछ रहा है आप कौन से TV चैनल से हैं? भाई तुझे TV चैनल से क्या है, तू जवाब दे सवाल का। मतलब इतने बेशरम लोग हैं। कोई अगर सवाल पूछ लेता, अगर कोई कहता है ना कि हम जी जो है ना ईमानदार बंदा होना चाहिए, तो फ़ौरन कहते हैं तू PTI वाला है। भाई ये कौन सा? आप जो बंदे ईमानदार होंगे वो उसको टैग लगाओ, ठप्पा लगा होगा कि ये PTI का है। बाकी जो लोग जो है ना इस जमात इस्लामी के लोग ईमानदार नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछती हूँ। ये बताएं कि अभी खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान भी किया और आगाज़ भी कर दिया। आपके ख्याल में कामयाब हुई है लाहौर में जेल भरो तहरीक? मैडम ये एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं, ये कामयाब होगी। आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसा ऐसा दिन ब दिन जैसे बढ़ता जाएगा ना इनकी टांगें कांपती जाएंगी। आप देखते जाएं, अभी रात के 10 बजे कौन सी जो है ना राणा सनाउल्लाह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ था, कोई गिरफ्तार नहीं हुई, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? मामले को रफा दफा करो, ठप करो। आप लोग तो मजीद उस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि जी कोई भी नहीं आया। अगर कोई भी नहीं आया तो फिर रहने देते। पिशावर में हुआ है कल, उसके बाद फिर कोई नहीं आया। आज इस्लामाबाद में हो रहा है, फिर कोई नहीं आएगा। 10 दिन बाद आप इसकी जो है ना नौयत देख लें, नौयत भी चेंज हो जाएगी। आप लोग फिर ये हाथ पे हाथ धरे, वो जो अभी जो है ना वो जो शूम बन के बैठे हो ना TV चैनल को, कुछ भी नहीं हुआ, ये नाकाम हो गई, फेल हो गए, फ्लॉप हो गया। भाई आप ये कहो कि मुल्क कहाँ पे पहुँचा है? आप सारा कुछ फ्लॉप हो गया। इमरान खान मैं कहता हूँ बहुत बुरा है, लेकिन आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप अपनी डायरेक्शन तो बताएं ना। आप ये बता देंगे यार 6 माह बाद मुल्क की ये कंडीशन होगी, हम मान लें। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, बस लगे हुए हैं जी फलाने को पकड़ लिया उसको छोड़ दिया,
उसके इतने केसेस हैं, उसने घड़ी बेच दी। अब पूरे मुल्क का जो है ना एक तमाशा बना हुआ है घड़ी के पीछे। वो भाई साहब से सवाल पूछ रहे हैं जो है ना 300 अरब लेके आओ, वो कह रहे जी खान साहब ने घड़ी बेच दी। आपने सवाल सुना था उस काफ़ी का, वो कह रहे हैं कि जी ये 300 अरब से आप 5% ले आएँ तो ये जो IMF के पास पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे, डॉलर भी नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने घड़ी बेच दी। जिससे किसी से पूछो वो कहता है जी फलाने ने घड़ी बेच दी। यार 4 लाख रुपए की घड़ी होगी, 5 लाख रुपए की घड़ी होगी, 10 लाख रुपए की घड़ी होगी। और बिल्कुल सही, और वो कानून के मुताबिक ही बेची, बिल्कुल ठीक है। हम अब ज़रा आपका बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं और मज़ीद पाकिस्तानी शहरियों से उनकी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी से जो सूरत हाल चल रही है, और दूसरा ये कि जब अगला इलेक्शन होगा तो वोट किसे देंगे? वोट तो मैं दूंगा TLP को, अच्छा, तरीके लबैक को। ठीक है। मगर जहाँ तक बात है मुल्क की सूरत हाल की, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कपड़े बेचकर महंगाई ख़त्म करूँगा। अभी उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि अपनी काबीना की वो कुछ अखराजात कम करेंगे, फ्यूल अपने जेब से अदा करेंगे और तनख्वाह वगैरह भी नहीं लेंगे वो और उनकी काबीना। बात यह है कि जितना उन्होंने लूटा हुआ है, जितना बाहर भेजा है, नवाज शरीफ के पास है, उसके बेटों के पास है, वो सारा वापस ले आए। मेरा ख्याल है आधे मसले हल हो जाएंगे। तो जहाँ तक खर्चे कम करने की बात है वो नहीं करेंगे ये। हाँ, इनके पेट में दर्द होगी कि वो अयाशियाँ अपनी ख़त्म करेंगे ना तो ये मर जाएंगे। बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, ये बिल्कुल फजूल लोग हैं। ऐसे ही आए थे, चोरों की तरह आए, चोरों की तरह चले जाएंगे। ये बस यही होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा गरीब आवाम जो है ना इस वक्त बिल्कुल मर चुकी है, ठीक है। तो इन चोरों ने हमारे ऊपर इतने इन्होंने चोर मुसल्लत कर दिए हैं कि गरीब आवाम का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। पहले हम खाते थे 3 टाइम का खाना, अभी 1 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से हम खा रहे हैं। आपको पता है आटे की बोरी है 6000 की, सीमेंट की बोरी है 1100 की। क्यों ना हम आटे को छोड़कर सीमेंट खाना शुरू कर दें, एक मजबूत कौम बन जाएं। और इन चोरों ने हमारे ऊपर बहुत महंगाई की है, गरीब आवाम का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं तो PTI को सपोर्ट करता हूँ, इंशाल्लाह PTI को सपोर्ट करता रहूँगा। PTI की खातर मैंने 7 दिन अडयाला जेल में इमरान खान के लिए कुर्बानी दी है। अगर इमरान खान के लिए और भी कुछ होता है तो इंशाल्लाह हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान है जो पाकिस्तान में बेहतरी ला सकता है। वज़ीर आज़म वाहिद लीडर है इमरान खान, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये सब चोर हैं, करप्ट हैं। नहीं तो वो तो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं जिस तरह से उनको डिलीवर करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और यही बुनियाद बनाकर वो अगली इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे कि हमें दोबारा से मौका दें, हम सिस्टम को समझते हैं। इमरान खान नहीं समझ सके। देखें जी, इमरान खान क्यों नहीं समझ सकते? इमरान खान सब कुछ सही कर रहा है, ये चोर नहीं सही कर रहे। इनकी खोती फंसी हुई है। ये इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रहे कि इनको पता है कि हमने हार जाना है तो दोबारा हमने इधर आना नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाते, इलेक्शन की डेट नहीं देते। इनको चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन करवाएं। अगर इलेक्शन नहीं करवाते, शहबाज शरीफ को चाहिए, उसके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ और इन सब के केसेस जो जैसे आपने जिक्र किया ख़त्म हो गए हैं, तो इससे मैं सवाल फिर आपसे ये पूछती हूँ कि बहैसियत PTI सपोर्टर आपकी तो उम्मीद ये नहीं थी कि खान साहब एहतसाब करेंगे, लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे जो उन्होंने वादा भी किया था? तो अगर ये सारे करप्शन केसेस ख़त्म हो गए तो आप खान साहब दोबारा फिर आकर क्या कर सकते हैं? देखें जी, खान साहब कोशिश करेंगे, खान साहब कभी भी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएंगे। डिफ़ॉल्ट हमारा पाकिस्तान हो भी चुका है, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब जब आएंगे ना तो काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं खान साहब। आप करते क्या? मैं जॉब करता हूँ, शायद आप मुझे जानती भी हैं, मैं तो आपको जानता हूँ, मलिया हाशमी आपका नाम है, आप बहुत फेमस हैं। आपने मेरे से रूबिया आइसक्रीम भी खाई हुई है। अच्छा, वो तो बड़ी फेवरेट आइसक्रीम है मेरी। जी, फेवरेट आइसक्रीम है। और मैं KPK से हूँ, एबटाबाद से। 25 मई को इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, 7 दिन अडयाला जेल में इमरान खान के लिए मैं कुर्बानी दे के आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अपनी FIR भी आपको दिखा सकता हूँ। हमें आपकी बात पे यकीन है जी। बात यह है कि जब इमरान खान का दौर था, टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद में इतनी चली थी कि जब वहाँ मजदूर नहीं मिल रहा था, तो अब तो टेक्सटाइल भी बंद हो गई है। अब वो आगे जो बिजली के ये मिल्क बढ़ाने जा रहे हैं तो बिल्कुल सनतें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो मैं इमरान खान की इज़्ज़त करता हूँ, मगर मेरा जो लीडर है वो साद रिजवी है। मगर इसलिए मैं कहता हूँ कि ईमानदार लोगों को, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वालों को वोट दें। मुल्क में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कुरान पढ़ें और समझें कि हमने किस तरह के हुक्मरान चुनने। क्योंकि मियाँ साहब नहीं पढ़ते 5 वक्त की नमाज। कौन?
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी। वो तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे। नमाज क्या मुनाफिकीन नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, वो नमाज़ें पढ़ते थे, अजानें देते थे, सब करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि डॉन लीग भी इन्होंने की। पता नहीं वो लोग क्यों इन लोगों के साथ हैं। वो लोग क्यों इन लोगों के साथ हैं? ये वो लोग हैं जो इंडियन रॉ के साथ मिले हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया सिक्योरिटी तौर पर, हर मुल्क का खुफिया राज होते हैं, हर मुल्क के होते हैं, अमेरिका के हैं, बरतानिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं। मगर इन लोगों ने जितना नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, इन्होंने कि जो वज़ीर आज़म होते हुए इन्होंने पाकिस्तान के मरीम नवाज़ ने डॉन लीग की थी, आपको याद होगा, ठीक है ना? हाँ। आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ जी। ये देखें नाज़रीन कि आप माशाल्लाह आज शऊर का आलम देखें कि बेशक वोट किसी को भी करना हो, लेकिन हर सियासी जमात की ओवरऑल परफॉर्मेंस, किसी ने क्या किया, कौन हु इज़ अप टू व्हाट, ये आज पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गई है। चलते हैं अब अगले किसी शहरी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसको वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट करेंगे इस बार? किसको देना चाहिए वोट? आप बताएं ना, ये तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आप खुद भी बताएं आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं तो देखिए अपना टीवी टॉक शो भी करती हूँ, वीलॉग्स भी करती हूँ, तो मेरी राय तो बड़ी क्लियर है कि जो भी आपको हक के रास्ते पे लगता है, सच के रास्ते पे लगता है, अब ये डेफिनेशन हर किसी की डिफरेंट है। आपकी क्या राय है? हर किसी के डिफरेंट नहीं है, हक का रास्ता तो एक ही होता है। और आजकल क्या है, एंड दैट इज़ इमरान खान। इमरान खान के बग़ैर अगर कोई वोट हमसे मांगे भी तो हम नहीं देंगे, ये सही हम बता दें, ठीक है? क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। और हम इस दफ़ा जो हम पहली दफ़ा हम वोट दे रहे थे नया पाकिस्तान के लिए, इस दफ़ा हमारी ज़िद है और इमरान खान को हम वोट देंगे और सही देंगे, ख़ुद भी देंगे वोट और लोगों को भी बताएंगे कि इसको वोट दे दें। क्या वजह है कि आप इमरान खान को चूज़ कर रहे हैं बाकी पीडीएम लाइंस पे? करप्ट नहीं है, अच्छा। पाकिस्तान के बारे में सोचता है, किसी और अपने बारे में नहीं सोचता। अगर अपने बारे में सोचता तो फिर हम उठ को वोट नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे लोगों के बारे में सोचता है, हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किए, तो डेफिनेटली हम उसको वोट देंगे। और आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। अभी आईडी कार्ड तो बनने में बड़ा टाइम है। आपके स्कूल में बच्चे जनरली किसे सपोर्ट करते हैं? इमरान खान। नून लीग के कितने सपोर्टर्स हैं ऑन एन एवरेज, अगर देखा जाए आपकी क्लास में फॉर इंस्टेंस? ये जानती भी नहीं। नून लीग पता है क्या होती है? क्या है नून लीग? बच्चे नून लीग नहीं जानते, वो सिर्फ इमरान खान जानते हैं। वो नून लीग जो है ना, वो तो बस वो पार्टी अभी ख़त्म हो गई है। तो हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में तो भी हो, लाहौर में खड़े हैं या आप कराची में खड़े हैं या आप पेशावर में खड़े हैं, जहाँ पे भी आप हो, सिर्फ इमरान खान होगा। जी, आगे चलते हैं, नहीं होगा। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि सिर्फ लोग इमरान खान को ही वोट देना चाहते हैं या पीडीएम के सपोर्टर्स भी मिलते हैं। वैसे इंटरेस्टिंगली इनफ मुझे यहाँ आते आते 3-4 ऐसे लोग मिले, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से पूछ रही थी कि आप बात करना चाहेंगे, तो जाहिर है कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, तो 3 नून लीगी वोटर्स मुझे मिले पीछे आते आते यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैमरे पे आप वजह पूछेंगी तो उसमें नहीं हम जाना चाहते, वजह क्या है, बस हमारे बड़े सपोर्ट करते हैं इसलिए हम नून लीग को वोट देंगे। तो मैं अर्ज करती हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि खुल के अपनी राय का इजहार करें, जिसे भी आप वोट देना चाहते हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं मुकदमा अवाम का। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा हम सुन रहे हैं, अवाम की ज़ुबानी। आज हम अपनी अवाम के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे और अपनी अवाम से पूछेंगे कि क्या है उनका मुकदमा और कौन से मुकदमे को वो बहुत एग्रेसिवली फ़ाइट करते हुए हमें देखना चाहते हैं कि हम मुख्तदिर हलकों को बताएं कि हमारी अवाम के मुकदमे का हल निकाला जाए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जी लिबर्टी मार्केट लाहौर में और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या इनकी सियासी तौर पर राय है। आइए जी पूछते हैं, हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दे रहे हैं जी अगले इलेक्शन में? सलाम, इंशाअल्लाह इमरान खान को। क्या वजह है? वजह यह है कि एक तो वो नीयत से साफ़ है और दूसरा वो मतलब कि मुल्क का कुछ सोच रहा है। ये नहीं है कि दूसरों की तरह कि जी IMF के साथ ये मुआहदा किया है उसने, ये अच्छा बात सुने, अगर उसने मुआहदे किए हैं तो आप उसके पास क्या लेने जा रहे हो? IMF के साथ उसने मुआहदे किए ना, आप उसके साथ क्या लेने जा रहे हो? मुआहदा करने जा रहे हो, अगर उसने किए तो आप क्यों करने जा रहे हो? ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर उसने मुआहदे हर चीज़ किया है, ठीक है, उसके दौर में तो महंगाई हुई, ये हम भी मानते हैं, लोग काफ़ी परेशान थे उसके दौर में भी, लेकिन ये आए थे कि हमने महंगाई कम करनी है। लॉन्ग मार्च लेके निकले, फजल रहमान जो भी PDM का जितना भी टोला है सारे निकले हैं, इस्लामाबाद पहुँचे, हमने लॉन्ग मार्च महंगाई ख़त्म करनी, ये करना। अभी क्या कर रही है? अभी वो लॉन्ग मार्च किधर है? फजल रहमान से भी हम पूछते हैं, जरदारी से पूछते हैं, भुट्टो से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, अभी वो किधर है लॉन्ग मार्च? उनका कहना था कि इमरान खान हुकूमत के गलत मुआहदे थे जिनकी वजह से अब शहबाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो आपको पता है आजकल तो ज़्यादा जो आवाम है ना वो इस टाइम इमरान खान के साथ है। ये बीच में कुछ चुने हुए हैं पटवारी, अल्लाह करे इनको भी अल्लाह हिदायत दे, हम दुआ करते हैं इनके लिए दिन रात के, अल्लाह इनको हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा दे इनको। वो सीधे रास्ते पे नहीं है जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर। नहीं, वो सीधे रास्ते पे हम मानते ही नहीं उनको, सीधा रास्ता है ही नहीं उनका। क्या सीधा रास्ता है? अब वो इनके लीडर कह रहे थे ना कि हम आएंगे, हमने 2 महीने में हर चीज़ महंगाई हर चीज़ नीचे करनी, ऐसे ही बोला उन्होंने। इमरान खान के दौर में 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, 10 दिन बाद महीने बाद ये शोर करना शुरू कर दे। इनके दौर में तकरीबन 7-8 महीने हो गए इनकी हुकूमत है, 10 माह हो गए हैं, पेट्रोल किधर ही है? 272 रुपये हो गया, अभी और बढ़ना है, अभी और 300 तक जाना है। और IMF के पास जाते हैं, वो इनका कोई मुआहदा ही पूरा नहीं करते, ना इनको कोई बात मान रहे। वो जब भी जाते हैं वो कहते हैं इमरान खान को लेके आओ, उसके सहन चाहिए हमें, इसके चाहिए, हम नहीं तुम्हारे साथ मुआहदा करते। बस ये इनके कमाल है इनके। नाज़रीन आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किसे वोट कर रहे हैं इस दफ़ा? इमरान खान। क्या वजह? पहले भी उसी को वोट दिया, अभी भी उसी को। तो आप मुतमईन हैं इमरान खान की जो 3.5 साल कारकर्दगी? मुतमईन ही है तो दे रहे हैं उसको वोट। अभी इनके ऊपर मुतमईन होंगे? अभी तो खाली मुर्गी को देखो, खाओ नहीं, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा। पहले ये 10 रुपये बढ़ता था, चिल्लाते थे, अभी किधर है? अभी जो बोलते थे 10 रुपये महंगी चीज़ है, वो चोर है। अभी तो 100 के हिसाब से ऊपर जा रहा है, ये चोर क्या है? चोरों के से भी ऊपर चले गए। अभी क्या करेंगे इनको फिर वोट देंगे? नहीं देंगे। आपको लगता है कि इमरान खान अगर आ गए तो वो आके मसाइल का हल निकाल सकते हैं? वो तो पक्की बात, इसीलिए उसकी सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह निकालेंगे। पहले भी मुल्क चल रहा था, फिर भी चलाएंगे, लेकिन अभी इनका पता चल गया आपको कितने महीने हुए, किधर से किधर गया काम। पहले ये जो सारे चिल्लाते थे, अभी क्यों नहीं चिल्लाते, किधर हैं? आपको लगता है कि इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया? अभी शहबाज शरीफ ने देखें अनाउंस किया है कि वो और उनकी काबीना तनख्वाहें नहीं लेंगे, मरात नहीं लेंगे, फ्यूल अपने जेब से डलवाएंगे, तो इस चीज़ ने आपको इम्प्रेस नहीं किया? नहीं, ये पहले बोलता था अगर आटा नहीं मिलेगा मैं कपड़े बेचूंगा। कपड़े छोड़े, एक फैक्ट्री बेच दें। कपड़े को छोड़े, कपड़े कौन लेता? चल एक मिल दे, मैं सारे वोट डालूंगा पूरी फैमिली के, एक मिल तो बेच दें। ये क्यों नहीं बेचते? कपड़े कौन लेगा? ये मेरे कपड़े बेचने से अगर मुल्क सीधा होता तो मैं देता हूँ, मैं 10 सूट देता हूँ, मिल बेचे ना, फिर बात चलती है। ये कपड़े बेचने का एक ड्रामा है, ये कौन लेगा कपड़े? ये तो लंडे के भी आ जाते हैं। बात तो वही, इंग्लैंड से लंडे के आते हैं, ये लोग पहनते हैं। इनके कपड़े कौन से भी है? पे गोल्ड के, ये आम से हैं, और क्या है? एक फैक्ट्री बेच दें, फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। किसे वोट दे रहे हैं जी अगले इलेक्शन में? इंशाल्लाह PTI। क्या वजह है? वो एक ईमानदार आदमी है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किया, इस्लाम का उन्होंने केस अच्छी तरीके से लड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में बताया कि कोई मुसलमान लीडर आया है, हम उसको वोट देंगे। ये चोर हैं जिन्होंने 72 के बाद मैंने सुना कि बड़ी पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी, कि पूरी दुनिया में नाम था कि पाकिस्तान तरक्की में सबसे आगे था। ये चोर हैं तो इन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। उसको 28 साल मिले थे, उसने सेहत कार्ड बहुत अच्छे काम किए,
इंशाल्लाह फिर इमरान खान ही आएगा। अच्छा, इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि उन्होंने वो जो घड़ी बेची है वो ठीक है, कौमी ख़जाने की चोरी नहीं आप उसको कह सकते, कानून के मुताबिक उन्होंने ख़रीद कर पैसे जमा कराए कौमी ख़जाने में, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक तोहफ़ा था, दूसरे मुल्क से आया था, उन्होंने बेच दिया। उस हवाले से आपकी क्या राय? ये मेरी ये राय है कि इन्होंने नहीं बेचे। ये जो अभी चोर चोर के नारे लगाते हैं, इमरान खान चोर है, इन्होंने नहीं बेचे। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, ये जो पीडीएम बनी हुई है, इनके सारे जो वज़ीर आज़म सदर थे सब ने लिए, सब ने बेचे। गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके बेची हुई है। तो ये एक घड़ी है, उसने वो भी क्या है कि वो बेच के मैंने सड़क बनवाई है। एक सच्चा लीडर है जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, उसको वो चोर बोल रहे हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि खान साहब एक ईमानदार है, उस पर ट्रस्ट करती है पूरी दुनिया। पाकिस्तान तरक्की पे जा रहा था, तो इन्होंने वो सेहत कार्ड ही बंद कर दिया, जो खान साहब के एक मेन है, जो गरीबों के लिए बना था, वो ही बंद कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? ये 6 माह में आए हैं तो इन्होंने पेट्रोल कहाँ पे ले गए? गरीब आवाम का नहीं सोच रहे। वो कहता था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, ये कपड़े बेच के ये काम किया। आवाम तो रुल गई है, महंगाई है दिन ब दिन। जिसके जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। पेट्रोल देखे ना, एक दिन में 22 रुपये बढ़ा है। जिसके पास इतना ज़ख़ीरा है पेट्रोल का, वो तो अमीर हो गए, गरीब तो रुल गए। गाड़ियों का इतना रेट ज़्यादा हो, पेट्रोल है, घी है, चीनी, हर चीज़ महंगी होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे हमारी जान छुड़ाएं, ये गंजों से, ठीक है ना। हमें ये बिल्कुल बारे में नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब अच्छा लीडर है, ठीक है, और गरीब आवाम के लिए वो अच्छा है। क्योंकि उसकी बेचारे की हुकूमत ही आई है, तो जब कोरोना आया तो फिर भी उसने पूरी आवाम का मसा के ख्याल रखा है। लेकिन ये है कि मसा के ये जब आए अब तो कोरोना भी नहीं है, तो किसी का ख्याल नहीं रख रहा है, इतनी महंगाई कर रहा है ये। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में भी मीडिया पे हम कई लोगों को सुनते थे, वो तब कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत से जान छुड़ाएं, आप कह रहे हैं इनसे जान छुड़ाएं। नहीं, ये गलत बात है कि इमरान खान साहब को टाइम कितना मिला है, जब मुल्क संवारने का टाइम मिला है उसको वो बेचारे को उतार दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ी बात है, इसने 22-23 साल हुकूमत करी, अब किसी और को ही आने देना। इतना ज़माना लूट के खा पी के इनकी फैमिली बाहर चली गई, फिर आ गए, फिर बाहर चली गई, अब इसके साइड सेल कम नहीं हो रहे, ठीक है। इनका इतना सरिया जितना इन्होंने रोडों पे लगाया है, इनको वो आवाम के मुश्किल पे लगाते, ठीक है ना। इतने रोड बनवा दिए, ये करवा दिया, सरिया अपना बेच रहे हैं, घी अपना बेच रहे हैं, शुगर अपनी बेच रहे हैं, तो ये खुदा से ये क्या लेना क्या आवाम से चाहते। मरियम नवाज तो कहती हैं कि इमरान खान की हकीकत आवाम के सामने अब खुल चुकी। वो झूठ बोलती है, इंतहाई झूठी है। मैं तो कहता हूँ इंतहाई झूठी। अब ये है कि इमरान खान साहब को हुकूमत में आने दें, ठीक है, इसको ख़त्म करें। ये अब 22 साल थोड़े होते हैं, अब किसी और अच्छे लीडर को आने दें, ठीक है ना। अब ये थोड़ा होता है वक्त, ये ना कि तकरीबन 30-35 अब नस्ल पे नस्ल हुकूमत बनती रहेगी। किसी और को चांस दे ज़रा, जो अच्छा इंसान होता है उसको या गोली मरवा देते हैं या किसी को ना के उतार देते हैं। इनका यब रहेगा, पूरी क़यामत की बात रहेगा। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, अगला इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देने जा रहे हैं? इमरान खान को। क्यों? लाहौर है भाई, नून लीग का वोटर किधर है? वो उनके जो वोटर है इस टाइम गायब हैं, जो नून लीग के वो गायब हो चुके हैं। इस टाइम पूरा लाहौर जो है इमरान खान का है, ठीक है। और इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। और वो 1 नंबर बंदा, 2 नंबर बंदा नहीं है। जो 2 नंबर बंदे थे वो बाहर बैठे हुए हैं। 1 नंबर बंदा है पाकिस्तान में, अपने मुल्क में बैठा हुआ, जाए जो मर्जी हो जाए, उसका जीना मरना इधर है। जो 2 नंबर बंदे हैं वो उधर हैं, वो कह रहे हैं हमारा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं, उधर नहीं है, बाहर में, हमारा जीना मरना इधर है। वो सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। जब उसका दिल करता है इधर आके जल से जुलूस करके आवाम को वो परेशानी करके, हम कहते हैं कि वो ठीक कर देंगे सारे हालात, लेकिन उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अच्छा, बाहर तो ठीक है, अगर आपका इशारा मियाँ साहब की तरफ है कि वो बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके भाई हुकूमत में है, मरियम नवाज वापस पाकिस्तान आई हैं, तो वो कहती हैं कि मैं लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। वो तो इमरान खान को कहती हैं कि वो अपने घर में बैठे हुए। हमें तो सिर्फ चोर चाहिए ना, हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ चोर चाहिए, इधर आए हमारा पैसा वापस करे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो वापस नहीं आ रहा, पेट्रोल इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है। इसहाक डार साहब देखिए चोर थे, पीटीआई की हुकूमत उधर चले गए, जब इनकी हुकूमत आ गई अब वो बिल्कुल साफ हो के वजीर ख़जाना फिर बिठा दिया कि और लूटे, कोई कसर रह गई थी फिर लूट रहे हैं वो। ये है इनका हाल, पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया।
हम अब जब ये इलेक्शन होगा, मेरी बात सुने ज़रा, फिर आपने ख़जाने की तरफ जाना है, फिर ये देखेंगे कि कुछ छोड़ के ही नहीं गए। ये आवाम से पता लगेगा ख़जाने में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक पहले लूट के गए हैं, फिर आएंगे, फिर लूट के चले जाएंगे, फिर इमरान खान साहब की बारी आएगी, फिर कहेंगे जी फिर खाली है। अब लीडर है नवाज शरीफ, लीडर है ना, कहता है लीडर है, इधर आए फेस करे, पाकिस्तान में आए, देखते हैं उसको, जब इधर आएगा वो बीमार हो जाएंगे। जब ये पीडीएम की हुकूमत चली जाएगी सारे बीमार हो जाएंगे, सारे ही सो जाएंगे। कोई अभी हुकूमत है, कोई सर्जरी करा के आ रही है, कोई कुछ करा के आ रहा है, कोई ना धो के आ रहा है। अब तो ये हाल है, वो पाए खा रहा है शौक से। जो बीमार होता है वो तो कुछ के अंदर ही नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, मैदा ही सड़ जाता है उसका। पाकिस्तान का हीरो इधर गोलियां लगी हैं तो इधर ही बैठा है, जमान पार्क में बैठा है, उसके देखे ना पूरा पाकिस्तान सपोर्ट के लिए जमान पार्क बैठा है। कोई इस तरह कोई निकला है किसी के पीछे? अवाम को शऊर है। क्यों भाई, जेल भरो तहरीक में आपके जो मुखालिफिन हैं, जो आपकी राय से इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं कि जेल भरो तहरीक में उस तरह से लोग नहीं निकले जिस तरह से निकलना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये तो जेलें नहीं भरी इन्होंने, जैसी कहते थे कि भरेंगे। मैडम, जो इन्होंने 200 वर्कर कहे थे 500 हो गए, अब कहते हैं हमने इसको रखना का है। ये इन्होंने इक़्तिदाम किए हैं ऐसे कभी भी नहीं। इनको पता है हम एक दफ़ा अंदर हो गए, हमें किसी ने छोड़ना ही नहीं है। पीटीआई के वर्कर आज भी खड़े हैं, वही जितने मर्जी वो खुद गिरफ्तारी देते हैं, ये कहते हैं इसको उतारो, वैन के ऊपर चढ़ गए। ये तो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये ऐसा। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट देंगे अब इस अपकमिंग इलेक्शन में? मैं समझता हूँ कि कोई इस काबिल ही नहीं है कि इसको वोट डाल दिया है। ये सब लोग झूठे हैं, लोगों के सिर्फ आवाम के साथ धोखा करते हैं कि बस वोट लेने के लिए आगे पीछे फिरते, कोई काम नहीं करते। हमारे मुल्क का देखें क्या हाल कर दी है, बस यही मैं कहूँगा। यानी आपका इस सिस्टम से ही, निज़ाम पॉलिटिकल सिस्टम से ईमान उठ गया? ये ऐसे ही बस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इस इलेक्शन में किसे वोट दें? इंशाल्लाह इमरान खान को। हाँ, क्या वजह? इमरान खान अच्छे बंदे हैं ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। तो शहबाज शरीफ अच्छे बंदे नहीं है, फजलुर रहमान अच्छे बंदे नहीं है? ये तो चोर है, इन्होंने वारियाँ लगाई हुई हैं। पहले दादा बैठा है, फिर पोता आ गया है, अभी भांजा आ जाएगा, कल को पुप्पो आ जाएगी। सब ने आपस में बारियाँ लगाई हुई हैं। तो इमरान खान ज़रा न्यूट्रल बंदा है, उसका पहले सियासत में दूर दूर तल्लक नहीं था, अब ज़रा आया है तो इंशाल्लाह आवाम के लिए अच्छा करेगा। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्या वजह? वो सही बंदे हैं। तो बाकी सही बंदे नहीं है? वो भी सही है, पर इमरान खान सही है ना पहले से। वो पहले से सही है। हाँ। किसे वोट दे रहे हैं इस इलेक्शन में? शेर को। क्या वजह? बस शेर अच्छा है। शेर अच्छा है, बाकी अच्छा नहीं? नहीं। कोई ऐसी 2-3 अच्छी अचीवमेंट्स जो आपको मजबूर करती हों कि मैंने शेर को ही वोट देना? उनके काम नज़र आते हैं, पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया, कोई एक काम बता दें खान साहब का। राना सनाउल्लाह साहब पे भी अभी वो गिरफ्तारी का चल रहा है कि 9 मार्च को उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको लगता है कि दुरुस्त है? नहीं होना चाहिए गिरफ्तार? नहीं होगा। नहीं होंगे? अभी से आपको यकीन है? मुझे यकीन है, अब इनकी अपनी बारी है गिरफ्तार होने। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं जी लाहौर के दिल लिबर्टी मार्केट में, जहां हम आवाम से उनकी राय पूछना चाह रहे हैं और आवाम बड़ा खुलकर बता रही है कि अगली बार वो किसको वोट देंगे और जिस हुक्मरान से भी उनको जो भी शिकवा है वो खुलकर बात कर रहे हैं, भले वो मौजूदा हुक्मरान है या साबिक हुक्मरान है। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? वालेकुम सलाम। मैं TLP को वोट दूँगा इंशाल्लाह। क्या वजह? इसकी ये वजह है कि वोट तो हर दफ़ा ज़ाही हो जाता है, इससे अच्छा है कि TLP को दे देंगे। पहले कभी नहीं दिया? नहीं। अच्छा, ये पहला वोट होगा जी बोला, लेकिन वालदैन का, वालदा का, बड़े भाइयों का भी तो है ना। वो किसे देते? वो पहले नून लीग को दे देते थे और अब कह रहे हैं कि TLP को देंगे। तो नून लीग को वो क्यों नहीं देंगे? वो कारकर्दगी आपके सामने है, सबके सामने, इसी वजह से नहीं देंगे। और TLP से आपको उम्मीद है कि वो पॉलिटिकली कुछ साबित कर पाएंगे? वो आए या ना आए, लेकिन हम उनको सपोर्ट करेंगे लाजमी। फ़ायदा क्या है, ज़ाया तो वैसे भी हो जाता है वोट, इसलिए अच्छा है कि आश के रसूल को ही देंगे वोट हम तो। वालेकुम अस्सलाम। किसे वोट कर रहे हैं इस दफा? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? क्या वजह है? कोई इस लायक ही नहीं है जिसको वोट कर दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? मेरे तो वापस ही दे दे पिछले भी, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि अब तो वोट लेते ही नहीं। रातों रात जिसको माजी बना देते हैं, डॉलर लेते हैं, वोट तो लेते ही नहीं है।
अगर डॉलर मेरे पास होंगे तो मेरे पास भी आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट कर रहे हैं जी? अब अगला इलेक्शन आ रहा है, ओवरऑल जो लड़ाई चल रही है पीडीएम वर्सेस इमरान खान, आप किसके साथ खड़े हैं? पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं कि मैं कहूँगा कि इमरान खान के साथ या किसके साथ भी है, तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे पूरा पाकिस्तान। और वो दूसरों को सपोर्ट ना करने की क्या वजह? वो तो आपको भी पता है। तो मुझे नहीं पता, आप बताएं। नहीं, आपको पता है, जाहिर बात आपको पता है कि मतलब 75 साल उसने क्या किया और 3 साल ने इमरान खान ने क्या किया। वो तो कहते हैं कि उसमें मार्शल लॉ भी कई दफ़ा लगा और हमें हुकूमत करने का उस तरह से मौका नहीं मिला एक गो में। नहीं, वो तो ठीक है ना, माशाल्लाह भी है, था फौजी हुकूमत भी है इसमें, और हम तो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा अपकमिंग इलेक्शन में? हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। क्या वजह है? क्योंकि इमरान खान सच्चा इंसान है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसा नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ये सारे ना छोर है। वो कैसे कि वो इस तरह ना, मरियम नवाज है ना, वो बाहर एक कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी 10,000 की पीती है पाकिस्तान की, और बाहर बड़े बड़े फ्लैट पकड़े, हमारे सारे पैसे का के उधर का आती है वो। तो मरियम नवाज तो कहती हैं कि मेरे दादा चूँकि एक बहुत अमीर बिजनेसमैन थे तो वो तो कर सकती हैं, इसमें क्या मसला है? वो पहले थे, अब नहीं थे, वो सारे दौलत खा गए थे, अभी पाकिस्तान के पैसे पे मज़ा कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे कि नवाज शरीफ इमरान खान सच्चा है, नवाज शरीफ चोर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट कर रहे हैं जी अपकमिंग इलेक्शन में? जी इमरान खान को। क्या वजह है? क्योंकि सारी की सारी हुकूमत चोर है और ये हमें इस चीज़ की सज़ा ही मिल रही है कि अल्लाह की तरफ से जो अजाब आया है, जो बिज़नेस हमारा तबाह हुआ है। सही है, हम देखो बिज़नेस के लिए भावलपुर से लाहौर आए हुए हैं, तो उसकी वजह यही है कि चोरों की वजह से जो है, और रातों रात जो इमरान खान को उतारा, ये अल्लाह का अजाब आया, फिर उसकी जो सज़ा पूरे कौम को मिल रही है। इमरान खान दौर में आपका बिजनेस कैसा चल रहा था? माशाल्लाह मेरी डेली की 2 से 3 लाख की सेल थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसे वोट कर रहे हैं इस दफ़ा? मैंने पहले कभी किसी को भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, क्या वजह? इस काबिल ही कोई नहीं है, सच में इस काबिल कोई नहीं है। काबिल हो तो बंदा दे। मुझे बताएं कि जब से आपने आज तक कभी किसी को वोट दिया? मैंने तो दिए दोनों बार। कुछ बेनिफिट हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? इंशाल्लाह शेर को देंगे जी वोट। क्या वजह? वजह तो बहुत हैं, एक हो तो बताएं आपको। हर लिहाज से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्हें पता है कि हुकूमत कैसे चलनी है। और रही इमरान खान साहब की, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी क्रिकेट में गुजारी है। देखें अब महंगाई कहाँ पे है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब करके वो गया है, भुतक ये रहे हैं शहबाज शरीफ। अब जो मुआहदे इनके हुए हैं, जो भी मसला मसाइल है, अब वो कौन पीस रहा है? आवाम पीस रही है। तो ये है, उनके दौर में कम से कम आटा चीनी किचन की हम लोगों को टेंशन नहीं थी। ठीक है, जो अभी किसकी हुकूमत है? अभी तो है शहबाज शरीफ औरों की, पर आप ये देखें ना, वो ये करके कौन गया हुआ है? ये इमरान खान साहब। महंगाई किसने की है? इमरान खान साहब ने शुरू की है। आप आज से 5 साल पीछे जाएं तो क्या सूरत हाल थी? ऑयल, चीनी, आटा, अब तो आटा ही नहीं मिल रहा। 10 माह पीछे भी चले जाएं तो भी क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल देखिए जी, ख़राब ही है। इसमें नो डाउट है कि सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क की ठीक नहीं है। लोगों को तो अल्लाह माफ़ करे, रोटी की पड़ी हुई है, हुकूमत जाए भाड़ में। ठीक है ना। फिर एंड पे ये बात है, नवाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो, देखें इन दोनों को, शहबाज शरीफ साहब भी बीच में है, इन्हें चाहिए आवाम का सोचना। ये हर बंदा अपना जो है ना वो कोटा पूरा कर रहा है पीछे, अवाम जाए भाड़ में, कोई चक्कर नहीं है। इन्हें कोई ख्याल नहीं है अवाम का कि अवाम मर रही है भूख से। तो चोरियाँ, डकैतियाँ, ये वारदात क्यों ना हो? देखें महंगाई इतनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगले इलेक्शन में किसे वोट देने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह इमरान खान को, इंशाअल्लाह इमरान खान को देंगे। क्या वजह? वजह है वो ईमानदार है, 13 पार्टियों के साथ लड़ रहा है। एक ईमानदार पार्टी 13 पार्टियों के साथ लड़ रहा है, बाकी ईमानदार नहीं। बाकी सारे जो है ना कंटूटे हैं और सारे लंदन भाग जाते हैं केस वगैरह करके। इमरान खान जब पहले भी हुकूमत में आए थे तो उन्होंने जो वज़ीर ख़जाना जो लेकर आए, वो उनके असद उमर के अलावा तो दोनों जिनको आप टुटा कह रहे हैं उन्हीं में से थे। उनके पास 3 साल थे, कम से कम 5 साल रहने दे, उसके बाद वो देख लेते हैं। उन्होंने गरीबों के लिए 10 लाख का एक
वो कौन सा सेहत कार्ड बनाया, ऊपर से गरीबों के लिए बहुत सहूलत। इन्होंने क्या दिया? उल्टा ही जो है ना गरीबों को वो कर रहा है। उन्होंने सब्सिडी दिया था बिजली में, हर चीज़ इन्होंने क्या दिया? हाँ, क्योंकि इमरान खान एक वाहिद लीडर है। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ आपके इस ज़रिए से, और मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट दूंगा। वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। हाँ ठीक है ना। जो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ, अब किधर है नवाज शरीफ? आपको लोग को इधर भिखारी, हम भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं। किधर है नवाज शरीफ? किधर है? IMF के पास तो इमरान खान दौर में भी गए थे ना। गए थे, लेकिन इस तरीके से नहीं दे रहे थे जो अभी भीख मांग रहे हैं ना हम। वजीर खारजा किधर है आपका? अमेरिका बैठा हुआ किधर है? हमारा वजीर खारजा कैसे था? इधर ही होता है ना। समझ आ गया ना? ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये रोड के ऊपर ऐसे पूछें नवाज शरीफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आपको क्या दिया? जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और हर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से पूछा जाए कि क्या है उनका मुकदमा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी मुकदमा अवाम का है। और अवाम के दरमियान आकर हमने सोचा कि पूछना चाहिए कि कौन से ऐसे बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े अवामी मसाइल हैं जिनका हल पाकिस्तानी अवाम फ़ौरी तौर पर चाहती है, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी, सिर्फ ABN न्यूज़ पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।